हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे अपनी इस वीडियो में जो वात व्याधि के अंतर्गत जो अन्य व्याधियां आती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली व्याधि है हमारी विश्वाची। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है 2 नंबर में। विश्वाची क्या है, इसके लिए परिभाषा बताई गई है। तलम प्रत्यंगुली नाम तु कंडरा बाहु पृष्ठता बाहु कर्म क्षयकारी विश्वाची इति हीसा स्मृता। ठीक, इसके कहने का मतलब है कि बाहु कर्म क्षयकारी, यानी कि यहाँ पे कह रहा है बाहु पृष्ठता का मतलब है जो बाहु का पृष्ठ भाग होता है वहाँ से लेकर जो हाथ का जो तल होता है, ठीक है, हाथ के तल की अंगुलियों तक, यानी बाहु के पृष्ठ भाग से लेकर हाथ के तल की अंगुलियों तक जो कंडरा होती है, ठीक है, तो वहाँ तक की जो कंडरा होती है उसमें क्या होता है, कर्म क्षयकारी, यानी उसके जो कर्म होता है उस कंडरा का, उस कर्म का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। जब उस कंडरा का क्षय हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विश्वाची कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि जो हमारी बाहु का जो पृष्ठ भाग होता है वहाँ से लेकर के हाथ का जो तल होता है उसकी अंगुलियों तक जो कंडरा होती है, उस कंडरा का जो कर्म होता है उसका क्षय हो जाता है, तो उस व्याधि को क्या कहते हैं, विश्वाची कहते हैं। बाहु के पृष्ठ भाग से लेकर हाथ के ऊपर भाग तक अंगुलियों की कंडरा में प्रकुपित वायु चेष्टा वह कार्य को नष्ट कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, विश्वाची कहते हैं। यहाँ पर इसके लक्षण बताए गए हैं कि हस्त तल के अंतः भाग की कंडरा में विकृति, जो हाथ का जो तल है उसका जो अंतः भाग है उसकी कंडरा में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। और हाथ की पेशियों में क्षय, जो हाथ की हमारी पेशियां हैं, मसल्स हैं, उनमें क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है। और बाहु के प्रसारण और आकुंचन एवं प्रसारण में कठिनाई होती है। जो हमारा मतलब पूरा लिम्ब है ऊपर वाला, अपर लिम्ब, उसमें क्या होता है, उसके प्रसारण और आकुंचन करने में कठिनाई आती है। और यह रोग प्रायः एक हाथ में होता है, लेकिन कभी कभी क्या है, दोनों हाथों में भी हो सकता है। मोस्टली क्या है, ये जो डिजीज़ है वो आपकी एक हाथ में ही होती है, लेकिन कभी कभी क्या है, दोनों हाथों में हो सकती है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। फिर आपकी दूसरी व्याधि आती अवबाहुक। अवबाहुक में क्या बताया है, अंश मूल स्थितो वायु सिरा संकोच तत्र का बाहु प्रस्पंदित हरम जन्यंत अवबाहुकम। ठीक है, तो यानी जो अंश मूल स्थित सिरा हैं उनमें क्या हो जाएगा, संकोच हो जाएगा। जो अंश मूल स्थित जो सिरा हैं उनमें क्या होगा, संकोच होगा। और बाहु प्रस्पंदित हरम, ठीक है, जो बाहु में जो प्रस्पंदन है यानी जो बाहु की चेष्टा है उसका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ठीक है, और बाहु शोष मिलेगा। ये क्या है, आपके अवबाहुक के लक्षण बताए गए हैं। फिर आती है आपकी डिजीज़ खंज पंगु। ये आपने काफ़ी जगह क्या है, ये डिजीज़ ना होकर के एक लक्षण के तौर पर भी पाया जाता है, जो आपने काफ़ी व्याधियों में देखा होगा कि वहाँ पर नीचे लिखा रहता है उसके लक्षण स्वरूप में कि उसमें खंजता या पंगुता देखने को मिलती है। तो खंज पंगु क्या है कि प्रकुपित वायु एक पैर की कटी से लेकर पाँव से गुल्फ तक की कंडरा को चलाते समय कपाती है। यानी वायु क्या है, हमारी प्रकुपित हो चुकी है, तो वो क्या करेगी, एक पैर की यानी कटी यानी कमर, ठीक है, तो एक पैर की जो कटी होगी वहाँ से लेकर के पाँव से गुल्फ तक, ठीक है, जो पैर होगा उससे गुल्फ यानी एंकल जॉइंट तक की जो कंडरा होगी उसको क्या है, चलाते समय कपाएगी, तो उसको क्या कहेंगे, हम खंज कहेंगे। ठीक है, और जब वही शक्ति से पाँव के गुल्फ तक दोनों पैरों के चलने की क्रिया नष्ट हो जाती है तो उसे पंगु कहते हैं। जब हमारे दोनों पैरों के चलने की क्रिया नष्ट होती है तो उसको क्या कहते हैं, पंगु। और जब वही एक पैर में होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, खंज। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, अगर एक पैर में क्या है, कंडरा में विकृति आती है और व्यक्ति क्या है, चलते समय उसके चलने की क्रिया जो है नष्ट होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, खंज कहेंगे। अगर वही चीज़ क्या है आपको दोनों पैरों में देखने को मिल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, पंगु कहेंगे। उसके बाद में आपकी आती है व्याधि आक्षेपक। आक्षेपक क्या है, परिभाषा या लक्षण इसका बताया गया, मुहुर आक्षिप्ति क्रुद्धो गात्रान आक्षेपको अनिला पाणी पादम च संसोष सिरा सा स्नायु कंडरा। यानी यहाँ पर बताया है पाणी पादम, पाणी मतलब हाथ और पाद मतलब पैर, यानी हाथ पैर सिरा स्नायु कंडरा, इनका क्या होता है, इनको जब प्रकुपित वायु संसोष यानी सुखाकर, ठीक है, शोष यानी सूख जाना, ठीक है, तो जो हमारे पाड़ी पाद सिरा स्नायु कंडरा हैं इनको जब प्रकुपित वायु सुखा देती है
तो उससे क्या होता है, मुहुर मतलब बार बार, ठीक है, बार बार आक्षेप उत्पन्न होता है। आक्षेप मतलब ट्रिमर टाइप का, कन्वल्जन कह सकते हैं हम, ठीक है। क्या होता है कि शरीर में क्या है, आक्षेप उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आक्षेपक कहते हैं, ठीक। यानी जब प्रकपित वायु हाथ पैर सिरा स्नायु कंडरा को सुखाकर शरीर में बार बार आक्षेप को उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आक्षेपक कहते हैं। आचार्य सुश्रुत इस बारे में क्या कहते हैं कि जब विकृत वायु शरीर की संपूर्ण धमनियों को बार बार आक्रांत करता है तो सारे शरीर में क्या होता है, बार बार आक्षेप आते हैं। यानी जब वायु क्या होता है, विकृत हो जाता है तो शरीर में जितनी भी धमनियाँ हैं सबको बार बार क्या करता है, आक्रांत करता है। तो सभी शरीर में क्या है, बार बार आक्षेप उत्पन्न होता है। बार बार आक्षेप आने के कारण ही इस रोग को क्या कहते हैं, आक्षेपक कहते हैं, क्योंकि इसमें बार बार क्या है, ट्रिमर्स आते हैं, कन्वल्जन्स आते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, आक्षेपक कहते हैं। साथ में हस्तपाद में क्या मिलता है, शोष मिलता है, सिरा स्नायु कंडरा का भी शोषण मिलता है और प्रसारण में विकृति होती है और आकुंचन आदि लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक। उसके बाद में आचार्य भाव प्रकाश ने इसके भेद किए हैं, तो यहाँ पर इसके 4 भेद बताए हैं। एक है पित्त युक्त वातज आक्षेपक, कफ युक्त वातज आक्षेपक, तीसरा है वातज आक्षेपक, चौथा है अभिघातज आक्षेपक। तो पित्त युक्त वातज आक्षेपक में क्या होगा कि शैत्य शोथ गौरव एवं ग्लानि से युक्त आक्षेपक के अन्य लक्षण मिलेंगे। कफ युक्त वातज आक्षेपक में क्या है, दाह ज्वर भ्रम मूर्छा प्रलाप से युक्त आक्षेपक के अन्य लक्षण मिलेंगे। और वातज आक्षेपक में क्या है, तीव्र वेदना और कंप से युक्त आक्षेपक के अन्य लक्षण मिलेंगे। और अभिघातज आक्षेपक में क्या है, मर्म स्थानों में आघात से उत्पन्न होता है ये, और इसका वेग अत्यल्प समय का होता है। फिर साध्यता असाध्यता क्या है, जो वातज और अभिघातज आक्षेपक हैं ये असाध्य होते हैं और जो शेष हैं वो क्या हैं, आपके साध्य होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, जो वात व्याधि के अंतर्गत ये सारी डिजीज़ आ रही थी इनको हमने देखा, और इसके साथ ही वात व्याधि के अंतर्गत और भी डिजीज़ आती हैं जिनकी बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।